जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप सिंपल 10 पास हो तो आप सभी लोगों के लिए आरपीएफ की तरफ से नई भर्ती का नया नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आरपीएफ में हाइट बहुत कम लगता है। इसका ऑनलाइन कितने तारीख से कितने तारीख के बीच में कराया जाएगा, इसका सबसे पहले पेपर होगा या दौड़ होगा, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। और देखो यार, अब आप लोगों को लगातार पढ़ाई करने का जरूरत है, क्योंकि आप सभी लोगों को ये बात अच्छी तरह से पता होगा कि रेलवे की तरफ से ये साफ साफ बता दिया गया है कि मतलब रेलवे का भर्ती जो 5 साल में एक बार निकाला जाता था, मतलब वो भर्ती अब हर साल निकाला जाएगा। वैकेंसी तो उतना ही आएगा, जैसे 5 साल में जितना वैकेंसी निकाला जाता था ना, वैकेंसी तो उतना ही आएगा, लेकिन अब मतलब 5 साल वेट नहीं करना पड़ेगा, 5 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा, लगातार हर साल भर्ती निकाला जाएगा। तो अब आप लोगों को पढ़ने का जरूरत है मेरे भाई। और ये जो आरपीएफ की नई भर्ती का नया नोटिफिकेशन निकाला गया ना, काफी सारे लोग इस भर्ती का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि ये ऐसी भर्ती होती है जिसका वर्दी एकदम फिट रहता है, ठीक है ना, वर्दी एकदम मस्त रहता है, हथियार भी मिलता है और इसमें हाइट भी कम रहता है। तो चलते हैं इसके नोटिफिकेशन को समझ लेते हैं कि मतलब कितनी भर्ती निकाली गई है, मतलब पेपर में क्या क्या पूछे जाते हैं। ये पूरा वीडियो देख लेते हो ना, तो आरपीएफ भर्ती से रिलेटेड आपको दूसरा वीडियो देखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। मैं आप लोगों को बिल्कुल आसान भाषा में सब कुछ आसानी से समझा दूंगा। और सारी चीजें देखने के बाद जैसे आरपीएफ की तरफ से जो नोटिफिकेशन निकाला गया ना, उस नोटिफिकेशन में जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है वो पूरा पॉइंट मैं अपने तरफ से ऐसे कॉपी में लिख कर और उसका एक पीडीएफ बनाकर रख लिया हूं। और वो पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से है। जितने लोग तैयारी कर रहे हो और मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो पता नहीं कि इस दुनिया में जी रहे हो यार। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, ठीक है ना। आरपीएफ का नया भर्ती का पूरा नोटिफिकेशन देखो। इस नोटिफिकेशन में सबसे ऊपर ही लिखा गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, और नीचे यहाँ पर लिखा गया है कि रिक्रूटमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल इन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एंड रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स की नई भर्ती के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है वो पूरा का पूरा पॉइंट मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। यहाँ से आप लोग सारी चीजों को आसानी से समझ जाओगे। देखो, ऑल इंडिया के मेल और फीमेल सभी लोगों के लिए आरपीएफ में 4660 वैकेंसी निकाली गई है। इसका ऑनलाइन कब से चालू होगा, तो इसका ऑनलाइन 15 अप्रैल 2024 से चालू हो जाएगा। और ऑनलाइन का लास्ट डेट कितना तारीख रहने वाला है, तो ऑनलाइन का लास्ट डेट 14 मई 2024 तक रहने वाला है। तो आप लोग याद रखना, 15 अप्रैल 2024 से आरपीएफ का ऑनलाइन चालू हो जाएगा और ऑनलाइन का लास्ट डेट 14 मई 2024 रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि आरपीएफ में मतलब कितने पोस्टों पर भर्ती निकाली गई है। तो ये तो मैं आप लोग को शुरुआत में ही बता दिया हूं। एक आरपीएफ कांस्टेबल का भर्ती निकाला गया है और एक आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का भर्ती निकाला गया है। तो जो लोग 10 पास रहते हैं ना, वो लोग कांस्टेबल वाले में ही फार्म भरते हैं। जैसे कांस्टेबल में फार्म भरने के लिए 10 पास होना चाहिए। और इसमें कितना वैकेंसी निकाला गया है, तो 4208 वैकेंसी निकाला गया है कांस्टेबल वाले में, ठीक है ना। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप 10 पास वाले में आरपीएफ कांस्टेबल वाले में फार्म भरोगे तो इसमें 4208 वैकेंसी निकाला गया है। और अगर आप आरपीएफ सब इंस्पेक्टर वाले में फार्म भरोगे तो इसमें ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है ना। जब ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट आपके पास रहेगा तो अभी आप आरपीएफ सब इंस्पेक्टर वाले में फार्म भर पाओगे। और इसमें ऑल इंडिया के लिए 452 वैकेंसी है। तो आप लोग देख लेना, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं कि इसमें उम्र कितना होना चाहिए। तो आरपीएफ में फार्म भरने के लिए मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 25 साल होना चाहिए। और मतलब एज में कैटेगरी के हिसाब से छूट भी मिल जाता है। जैसे ओबीसी कैटेगरी वालों को 18 से लेकर 28 साल तक मतलब छूट मिल जाता है। उसके बाद से जो लोग एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं तो उन लोगों का एज 18 से लेकर 30 साल तक मांगा जाता है। अब बात कर लेते हैं हाइट का। तो आरपीएफ में तो यही अच्छी बात है कि हाइट कम लगता है। आरपीएफ में जैसे लड़कों का हाइट 165 सेंटीमीटर मांगा जाता है और जो लोग एससी एसटी कैटेगरी से आते रहते हैं तो उन लोगों का हाइट 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है ना। और इसमें नॉर्मल चेस्ट 80 सेंटीमीटर मांगा जाता है और फुलाकर 85 सेंटीमीटर मांगा जाता है। तो आप लोग देख लेना, ठीक है ना। उसके बाद से लड़कियों का बात कर लेते हैं। तो इसमें लड़कियां मतलब जितने लोग भी यूआर और ओबीसी कैटेगरी से आती हैं तो उन लोगों का हाइट 157 सेंटीमीटर लगता है आरपीएफ वाले में। और जितनी भी लड़कियां एससी एसटी कैटेगरी से आती हैं तो उन लोगों का हाइट 152 सेंटीमीटर लगता है, ठीक है ना। अब दौड़ का बात कर लेते हैं। तो इसमें जो आपका दौड़ होता है ना, जैसे लड़कों का दौड़ 1600 मीटर
होता है और दौड़ में कितने का टाइमिंग मिलता है, तो दौड़ में 5 मिनट 45 सेकंड का टाइमिंग मिलता है। और लड़कियों का दौड़ 800 मीटर होता है, तो 800 मीटर दौड़ने के लिए कितने मिनट का टाइम मिलता है, 800 मीटर दौड़ने के लिए 3 मिनट 40 सेकंड का टाइम मिलता है। और जो लोग दौड़ पास कर लेते हैं तो फिर उन लोगों का जंप वंप होता है, जैसे लॉन्ग जंप, लड़कों के लिए लॉन्ग जंप जो होता है वो 14 फुट का होता है। उसके बाद से जो हाई जंप करना रहता है तो हाई जंप लड़कों का 4 फुट होता है, ठीक है ना। उसके बाद से जो लड़कियों का जंप होता है तो लॉन्ग जंप लड़कियों का 9 फीट होता है और लड़कियों का हाई जंप 3 फुट होता है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। लड़कियों का हाई जंप 3 फीट होता है। उसके बाद से इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, मतलब इसमें कैसे भर्ती देखने जाना रहता है, तो सबसे पहले तो ऑनलाइन कराना है। उसके बाद से इसका ऑनलाइन पेपर होगा, ठीक है ना। जो लोग पेपर पास करेंगे फिर उन लोगों को दौड़ के लिए बुलाया जाएगा, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, वहीं पर हाइट वेट नापा जाएगा। और जो लोग दौड़ और पास कर लेंगे तो फिर उन लोगों का मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद से फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। और इसका जो पेपर होता है, पेपर में मतलब क्या क्या पूछे जाते हैं, तो देखो पेपर में मैथ से 35 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। मैथ से पूरे 35 प्रश्न पूछे जाते हैं और रीजनिंग से 35 प्रश्न पूछे जाते हैं और जीएस से 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। आरपीएफ के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास करने के बाद प्रैक्टिस करने के लिए किरण पब्लिकेशन का ये किताब अच्छा रहता है। ये बहुत पुराना पब्लिकेशन है और रेलवे की तरफ से कोई भी भर्ती निकाली जाती है तो सबसे ज्यादा लोग मतलब इसी पब्लिकेशन को पसंद करते हैं। अब आप लोग को नजदीकी दुकान पर मिल जाएंगे। इसमें टोटल 22 प्रैक्टिस सेट रहने वाले हैं और जो कांस्टेबल वाली मतलब 10 पास वाली भर्ती होती है तो उसके लिए ये प्रैक्टिस सेट अच्छा है। इसमें टोटल 41 प्रैक्टिस सेट रहने वाले हैं, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप लोग फ्लिपकार्ट से भी इन सब किताबों को लेकर अपना आरपीएफ का तैयारी बेहतर बना सकते हो। टोटल 120 प्रश्न पूछे जाते हैं 120 नंबर के, ठीक है ना। 120 प्रश्न पूछे जाते हैं 120 नंबर के और आपको पेपर में 90 मिनट का टाइम मिलता है। और जो निगेटिव मार्किंग रहता है ना 1/3 का इसमें निगेटिव मार्किंग रहता है। तो ये पूरा का पूरा बात मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। जो लोग पूरा वीडियो देखे होंगे उनको आरपीएफ की नई भर्ती के बारे में पूरा का पूरा बात बिल्कुल आसानी से पता चल गया होगा। देखो यार, इसमें हाइट तो कम लगता है लेकिन इसका जो पेपर कराया जाता है ना, पेपर थोड़ा टफ कराया जाता है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ाई करना है, प्रैक्टिस करते रहना है। और जितने लोग अभी तक मेरे नीलेश डिफेंस करियर एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हो तो फटाक से प्ले स्टोर पर जाओ यार, आपके भाई का एप्लीकेशन है। प्ले स्टोर पर जाओ, नीलेश डिफेंस करियर लिखकर सर्च मारो, वहां पर मेरा एप्लीकेशन आ जाएगा। तो उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो क्योंकि आने वाले समय में कोई भी भर्ती निकाली जाएगी, इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में जितना भी प्रश्न पूछा गया रहेगा वो पूरा का पूरा प्रश्न मेरे एप्लीकेशन में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। अभी तो मेरे एप्लीकेशन में काम चल रहा है, कुछ वर्क चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में उस एप्लीकेशन से आप लोगों को काफी ज्यादा मदद मिलेगा। जिस तरह से इस चैनल से मदद मिलता है उसी तरह से मेरे एप्लीकेशन से भी मदद मिलेगा। जो भी मैं आप लोगों को उसमें कंटेंट दूंगा ना तो बिल्कुल आसान भाषा में मतलब ऐसा कंटेंट दूंगा चीजें आप लोगों को सीरियल वाइज मिल जाए। तो आप लोग मेरे एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लेना। तो चलो ठीक है, पढ़ाई करते रहो, आज नहीं तो कल नौकरी लेना है मेरे भाई, हिम्मत नहीं हारना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।